भाई का फोन आया। हाँ भाई। हाँ निशा दीदी, कब तक आ रही हैं आप? हमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हुआ क्या है? चंचल घर पे अकेली है, आप जल्दी आ जाइए। हाँ पर तुम कहाँ पर हो? दीदी हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन? सर हम आर्मी इसलिए छोड़ना चाहते थे क्योंकि हमारे भाई अकेले पड़ गए थे, इसलिए नहीं कि हमें इनसिक्योरिटी थी कि हमारे हाथ से बिजनेस चला जाएगा। लेकिन अब तो पूरा बिजनेस तुम्हारे हाथों में है। सर ये सब बोल के आप साबित क्या करना चाहते हैं? वही जो तुम समझ रहे हो। ये सारे मर्डर तुमने कब और कैसे प्लान किए? सर कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। जिस दिन तुम्हारे भाई राजेंद्र के साथ ये हादसा हुआ उस दिन तुम लगातार अपने भाई राजेंद्र के टच में थे। 11 बार तुमने उन्हें कॉल की। क्या अपडेट लेना चाहते थे? तुम्हारा भाई राजेंद्र कब और कहां पहुंचा और किसे अपडेट दे रहे थे वो? जरूर तुम्हारे पास कोई दूसरा नंबर होगा जिससे तुम हमलावरों के टच में थे। सर हम आपके हाथ जोड़ते हैं, ऐसे घिनौने आरोप हम पर मत लगाइए। निशा ने भी आरोप लगाया था कि उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। निशा भी बच गई और भास्कर भी, लेकिन अब भास्कर किडनैप हो चुका है। क्या किया उसके साथ तुम? सर हमने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है। अगर हमें बिजनेस का लालच होता तो हम आर्मी का भी ज्वाइन ही नहीं करते। अगर एक भी सबूत हमें तुम्हारे खिलाफ मिल गया तो ना तुम्हारी ये हैसियत रहेगी ना ये पोस्ट। क्या हुआ? पुलिस ने क्यों बुलाया था? कुछ बताया भास्कर के बारे में? सर दीपक के कॉल रिकॉर्ड में कुछ खास नहीं मिला और ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि दीपक कोई और नंबर यूज कर रहा हो। दीपक आर्मी में है। हो सकता है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के तरीके से वो अच्छी तरह से वाकिफ हो, इसीलिए उसने किलर से कांटेक्ट करने के लिए कोई दूसरा नंबर इस्तेमाल किया हो जिसे फिलहाल हम ट्रेस नहीं कर पा रहे। सर पॉसिबल तो है। सर इसके अलावा दीपक की बहन निशा के बारे में एक बात पता चली है, वो लगातार एक लड़के से चुपचाप मिल रही है। कौन लड़का है वो? सर लड़के का नाम अल्ताफ है। लगता है निशा और अल्ताफ के बीच में अफेयर चल रहा है। लेकिन निशा ने तो बोला था कि उसका कोई अफेयर ही नहीं है। लवर। सर उस ऋतु का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन निशा के कॉल रिकॉर्ड से कोई लीड नहीं मिला। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि निशा कोई और नंबर यूज कर रही हो? उस दिन ऋतु ने बोला था जिस दिन राजेंद्र पे हमला हुआ उसने किसी को खिड़की से कूदकर बाहर भागते हुए देखा था। क्या वो अल्ताफ होगा? सर अगर वो अल्ताफ होता तो खिड़की से कूद के भागता क्यों? अगर निशा अल्ताफ को छुपाना ही चाहती थी तो घर के अंदर भी छुपा सकती थी। लेकिन मर्डर तो निशा के हस्बैंड शैलेश का भी हुआ है। अगर अल्ताफ और निशा का अफेयर है तो इस एंगल को भी हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। निशा के दूसरे नंबर का पता करो और इस अल्ताफ की भी कुंडली निकालो। जी सर। दीपक जी पुलिस जो सोचती है उन्हें सोचने दीजिए। आपने कुछ किया थोड़ी है। प्लीज आप स्ट्रेस मत लीजिए। हाँ भाई, चंचल ठीक कह रही है। अरे पुलिस का तो काम ही होता है शक करना। शाह हमें अपनी परवाह नहीं है, हमें भास्कर की चिंता हो रही है। पता नहीं वो किस हाल में होगा। भाई हमें तो शक हो रहा है ये ऋतु ने ही भास्कर को कहीं छिपा के रखा है। और भास्कर को अगर मार दिया गया हो तो? सब माँ की गलती है। हमने कहा था कि पुलिस कमेटी के बारे में सब सच बता दो, लेकिन नहीं, माँ ने अपनी चलाई हो। लेकिन दीपक जी हमें ना एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही कि मीठी को भास्कर ही लेकर आया था या कोई। भास्कर कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ था ये अब भी एक रहस्य बना हुआ था। क्या भास्कर की किडनैपिंग सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि वो जानता था कि 1 महीने पहले मिठी को किसने मारा था? ये सवाल अब भी पुलिस के सामने नहीं आ पाया था। फिलहाल पुलिस इन केसेस में गरिमा की भूमिका को समझने के लिए राजेंद्र के घर वालों से पूछताछ कर रही थी। आपने बताया कि गरिमा और राजेंद्र की शादी उन दोनों की मर्जी से हो रही थी। क्या ये बात वाकई में सच है? मेरा मतलब आप लोगों को कभी गरिमा पे शक नहीं हुआ? हो सकता है वो इस शादी से नाखुश हो। नहीं सर, हमें ऐसा कभी लगा नहीं। लेकिन सर हमें हमेशा शक रहता था। आप ही बताइए, एक 22 साल की लड़की एक 42 साल की राजेंद्र भैया से क्यों शादी कर रही थी? पर सर कुछ रोज पहले हमें चंचल ने कुछ बात बताई थी। क्या बताया था? सर जिस दिन राजेंद्र भैया और गरिमा की एंगेजमेंट थी उस दिन गरिमा को लगातार कुछ कॉल्स आ रहे थे। भाभी आज तो आपका फ़ोन बहुत बज रहा है। वो क्या है ना, हमारी फ्रेंड कॉल कर रही है, शायद से वहाँ नहीं पा रही होगी ना। अब 2 मिनट। हाँ। और हाँ सर, उस दिन राजेंद्र भैया और माँ जी का फ़ोन नहीं लग रहा था तो भी गरिमा किसी से लगातार मैसेजेस पे बात कर रही थी।
सर, गरिमा की एक इन्फॉर्मेशन मिली है। गरिमा के पेरेंट्स उसकी शादी कहीं और करा रहे हैं। एक फैमिली उसे देखने भी आई थी। राजेंद्र को मरे अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और गरिमा के परिवार वाले उसकी दोबारा शादी कराने की सोच रहे हैं। ये गरिमा और उसके परिवार वालों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। गरिमा को भी थाने बुलाओ। सर, क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हो? गरिमा जी, सब इंस्पेक्टर आनंद शर्मा बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर? जी, हमें आपसे राजेंद्र और उनके परिवार के मर्डर के बारे में बात करनी है। आप दोराला पुलिस थाने आ सकती हैं। पुलिस स्टेशन? सर, वो एक्चुअली हमारी तबीयत बहुत ख़राब है। ठीक है, हम आपके घर आ जाते हैं। आप कहीं जाइएगा मत। जी, गरिमा से मिलना था। अभी बुलवाता हूँ। गरिमा, दरवाजा खोलो बेटा। देखिए ना, दरवाजा नहीं खोल रही। हटिए इधर। इसकी चाबी होगी आपके पास? नहीं सर, ये तो अंदर से लॉक होता है। शर्मा, दरवाजा तोड़ो। सर, पर आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसे पुलिस के साथ साझा करने की बजाय उसने मौत को गले लगा लिया? राजेंद्र जी की मौत के बाद सब गरिमा को मनहूस समझने लगे थे, क्योंकि सगाई वाले दिन ही राजेंद्र जी की मौत। हम गरिमा की शादी इसलिए जल्द करा देना चाहते थे क्योंकि हमें लगता था अगर उसकी शादी नहीं कराई तो फिर उसकी शादी नहीं होगी। लेकिन हमें क्या पता था। लेकिन क्या? सर वो शादी नहीं करना चाहती थी। ऋतु 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 ऋतु, तुम भी हम पे शक कर रही हो? हमने मिट्टी के साथ कुछ नहीं किया है। लेकिन भास्कर से तो चिढ़ते थे ना तुम? हम भास्कर से नहीं चिढ़ते थे, हम उसके बाप उसके घर वालों से चिढ़ते थे। पर यकीन मानो, हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर ऐसा है तो पुलिस ने तुम्हें क्यों पकड़ा था? हाँ, हमें पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन अगर हमने कुछ गलत किया होता तो पुलिस हमें छोड़ती क्यों? हमारा यकीन मानो, हमने भास्कर को किडनैप नहीं करवाया, हमारा कोई हाथ नहीं है। ऋतु, क्या गरिमा ने सुसाइड कर लिया? जी जी जी। क्या हुआ भाई? पुलिस गरिमा से पूछताछ करने के लिए गई थी। हाँ, तो उनको पता चला गरिमा ने सुसाइड कर लिया। देखा भाई, हमने कहा था ना कि राजेंद्र भैया के मर्डर में इस गरिमा का कुछ लेना देना है। जब तक पुलिस उसे पकड़ के लेके जाती, उससे पहले उसने सुसाइड कर ली। पर गरिमा अगर इन सब में इन्वॉल्व थी तो अब भास्कर के बारे में कैसे पता चलेगा? गरिमा तो मर गई। चिंता मत कर भाई, पुलिस सब पता लगा लेगी। पुलिस को तब पता चलेगा ना जब तुम लोग सच बताओगे। निकले, चल निकल यहाँ से, चल। हमको सब पता चल गया, हमारी मीठी को तुम लोगों ने ही मारा है। लेकिन भगवान के लिए हमें हमारा भास्कर दे दो, हमारा बच्चा हमें दे दो। हम तुम्हारे आगे भीख मांगते हैं। हमारा रोज नाटक करती रहती है, समझ में नहीं आता। चल निकल यहाँ से। नाटक नहीं कर रहे हैं, सच कर रहे हैं। हमारी बात तो सुनो, हमारी बात तो सुनो। एक के बाद एक हो रही वारदातों के बीच ये सवाल ज्यों का त्यों था कि मीठी मर्डर केस के हमराज भास्कर को किसने और किस मकसद से किडनैप किया था। पुलिस इस केस के हर एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और इसी बीच गरिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस को एक और एंगल दे दिया। ठीक है, मुझे अपडेट करो। सर, गरिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा था। बॉडी पे खरोच और प्राइवेट पार्ट पे इंजरीज पाई गई हैं। लेकिन तुमने तो बताया था कि गरिमा के फादर को लगता था कि उसका किसी के साथ अफेयर था, तो फिर उस पर सेक्सुअली असॉल्ट हो रहा था। जी सर,
इसके अलावा गरिमा के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया तो पता चला वो 2 नंबर्स के साथ रेगुलर टच में थी। और जिस दिन गरिमा और राजेंद्र की सगाई थी उस दिन भी वो इन्हीं 2 नंबर से रेगुलरली बात कर रही थी। किसके नंबर हैं? अभिषेक और राहुल, ये दोनों उससे ट्यूशन पढ़ते हैं। गरिमा के मॉलेस्टेशन के खुलासे के बाद गरिमा के स्टूडेंट्स अभिषेक और राहुल शक के दायरे में आए। पुलिस ने उनके घर का सर्च वारंट निकाला और उनके मोबाइल फोन्स, पेन ड्राइव्स, लैपटॉप्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जांच के लिए जब्त कर लिए और उनके द्वारा गरिमा को ब्लैकमेल किए जाने की आशंका को सबूतों के आधार देने की कोशिश की जाने लगी। सर, हम गरिमा मैम से ट्यूशन पढ़ते थे और उन्होंने ही कहा था कि किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें कॉल कर ले। तो आखिरी बार कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी तुमने? सर, वो फिजिक्स के सम सॉल्व करने के लिए। सर, और 10 सेकंड में तुम्हारी गरिमा मैम ने तुम्हारी फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सर, तुम्हारा सारा कच्चा चिट्टा खुल गया। तुम्हारे लैपटॉप की मेमोरी को रिट्रीव करके हमने सब पता लगा लिया कि तुमने क्या क्या किया था गरिमा के साथ। अब बोलो क्या किया था तुमने? बोलो। सर, हम मानते हैं कि हमने गरिमा मैम को ब्लैकमेल किया। और क्या क्या किया था ये बताओ, बोलो। सर, गरिमा मैम बहुत सिंपल थी लेकिन हमें बहुत अट्रैक्टिव लगती थी, इसलिए एक दिन जब वो हमें ट्यूशन पढ़ाने घर पर आई तब मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं थे। वो क्या है ना, आज मम्मी घर पे नहीं है ना, तो हमने सोचा आपके लिए चाय बना ले। कभी कभी पढ़ाई में भी इतना मन लगा लिया करो। चलो रखो चाय। पहले चाय पी लो फिर शुरू करते पढ़ाई। हाँ ठीक है, चाय रखो और अभी नोटबुक्स निकालो। चलो। नहीं मैम, पहले चाय पी लीजिए। सॉरी मैम, ठीक है, हम मम्मी का ड्रेस ला के देते, आप हमारे बाथरूम में चेंज कर लीजिए मैम। तुम लोग भी ना। आइए। हमने बाथरूम में मोबाइल का कैमरा ऑन करके रखा था, उसमें उनकी सारी वीडियो रिकॉर्ड हो गई। फिर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे। उसके बाद हम उनके साथ फिर हमें पता चला उनकी सगाई हो रही थी। कांग्रेट्स मैम, सुना आपकी सगाई होने वाली है। देखो सगाई वगाई कर लो, लेकिन हमारी सुहाग रात बंद नहीं होनी चाहिए। वो क्या है ना, सुहाग रात बंद हो गई तो हम आपके होने वाले पति को सब बता देंगे। तो राजेंद्र और उसके घर वालों को तुम लोगों ने इसलिए मार दिया क्योंकि गरिमा ने तुम्हारे पास आने से मना कर दिया था? नहीं सर, राजेंद्र के मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। राहुल और अभिषेक अपने बयान पर कायम रहे और उनके खिलाफ राजेंद्र के परिवार से जुड़े किसी भी केस में कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन वो गरिमा के दोषी थे और गरिमा के साथ जो हुआ उसका अंदाजा उसके पेरेंट्स को भी नहीं था। सब मेरी गलती है। मेरी बेटी नरक में जी रही थी और मैं गरिमा मोलेस्टेशन केस में गरिमा के सुसाइड को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मानकर अभिषेक और राहुल के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। और वहीं 2 वर्षीय मिठी मर्डर केस के बाद सामने आया राजेंद्र की मां कमला और जीजा शैलेश का मर्डर केस। और भास्कर किडनैपिंग केस में अब राजेंद्र की बहन निशा और उसके प्रेमी अल्ताफ को सस्पेक्ट मानकर उन पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। सर, अल्ताफ के कॉल रिकॉर्ड्स, इससे ये पता चला कि निशा के पास एक और नंबर है जिससे वो अल्ताफ से रेगुलरली बात किया करती थी। अल्ताफ के कॉल रिकॉर्ड से कोई ऐसा नंबर मिला जिससे हमलावर और किडनैपर के बारे में कुछ पता चले? नहीं सर, अल्ताफ के कॉल रिकॉर्ड से कोई भी लीड नहीं मिला है। निशा के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स मंगा लिए हैं, शायद उससे कुछ पता चल जाए। और वो भास्कर, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक कोई लीड नहीं मिली। हमें माफ कर दीजिएगा भैया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें भास्कर को रितु के साथ नहीं भेजना चाहिए था। जो गलती हमने की है उसकी सजा भी हमें मिलनी चाहिए। बचपन में हमारी गलती पे जब माँ हमें मारती थी तो आप आगे बचा लेते थे, लेकिन आज हमने ऐसी भूल की है ना भैया कि हमें कोई नहीं रोक पाएगा। ये क्या कर रहे थे? कोई नहीं पागल हो गया क्या? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
हमें नहीं भेजना चाहिए था ना भास्कर को। हमने भास्कर को नहीं भेजना चाहिए था। नहीं दीपक जी, आप अपने आप को सजा मत दीजिए, भरोसा रखिए। भास्कर, मीठी तो अब नहीं आ सकती, लेकिन तुम हमारे पास वापस चले आओ। अपनी बेटी मिठी को खो चुकी ऋतु अब अपने बेटे भास्कर के सही सलामत मिल जाने की दुआ कर रही थी। वहीं पुलिस ने राजेंद्र की बहन निशा और निशा के प्रेमी अल्ताफ को पूछताछ के लिए तलब किया। तो तुम अल्ताफ के लिए अपने पति का घर छोड़कर मैके चली गई। शायद शैलेश को तुम्हारे और अल्ताफ के रिश्ते के बारे में पता चल गया होगा और ये बात उसने तुम्हारे घर में बता दी होगी और तुमने इसीलिए उसे। सर जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन झूठ तो तुमने बोला ही था कि तुम्हारा कोई अफेयर नहीं है। हाँ सर, हमने झूठ बोला था, लेकिन उस दिन अल्ताफ घर पर नहीं आया था। हाँ सर, तब तो हम शहर में भी नहीं थे, अपने कजिन की शादी में दिल्ली गए हुए थे। आप चाहे तो पता कर सकते हैं। सर माना हमने अपने और अल्ताफ के अफेयर के बारे में आपसे छिपाया, लेकिन उस दिन कोई तो घर पर जरूर आया था जो शायद हमें मारना चाहता था। लेकिन कौन, ये नहीं बताया था तुमने। सर आप ये ऋतु से पूछे ना, एक नंबर की ड्रामा क्वीन है वो। ऋतु ड्रामा क्वीन है या तुम, ये तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन हमसे बगैर पूछे तुम दोनों ये शहर छोड़कर जाना नहीं, वरना अच्छा नहीं होगा। ये लीजिए। नहीं चंचल, हम खाना नहीं खा पाएंगे जब तक भास्कर के बारे में पता नहीं चल जाता। हम नहीं खाएंगे। ठीक है, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। चंचल तुम तो ऐसा। दीदी क्या चल रहा है ये सब? ये अल्ताफ कौन है? अल्ताफ हमारा दोस्त है। सुनिए, अगर भैया और माँ के मर्डर में आपका हाथ है और भास्कर को आपने किडनैप किया है तो आप साफ साफ बता दीजिए। देख भाई, हमने कुछ नहीं किया। अल्ताफ के बारे में मम्मी पहले से ही जानती थी और हम कह चुके थे कि शैलेश को डिवोर्स देने के बाद हम अल्ताफ के साथ शादी करेंगे। जब ये फैसला हम पहले ले ही चुके थे तो सबको मार के हमें क्या मिलेगा? और तुम हम पे क्या शक कर रहे हो? पुलिस तो तुम पे भी शक कर रही है। अब हम पे शक कर रही है? तो तुम हम पे क्यों शक कर रहे हो? हम आप पर इसलिए शक कर रहे हैं। प्लीज, आप लोग एक दूसरे पे ब्लेम करना बंद करो। सर, निशा के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स, इसमें भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला और ना ही दीपक की एक्टिविटीज में। दीपक की बीवी चंचल के कॉल रिकॉर्ड्स में भी कुछ खास नहीं मिला। ये दीपक के बारे में आसाम में अच्छी तरह से पता करो। मुझे लगता है इस केस से कोई फैमिली एंगल जुड़ा है। राजेंद्र के बिजनेस से जुड़े लोगों से भी पता करो, शायद कोई लीड मिले। लगता है इस दीपक की बीवी चंचल से भी मिलना ही पड़ेगा। पुलिस आसाम से लेकर गाजियाबाद और मेरठ तक हर जगह इन केसेस के सुराग ढूंढ रही थी। पुलिस इन्फॉर्मर्स हर जगह एक्टिव थे, लेकिन फिलहाल कोई लीड नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिसमें फिर से राजेंद्र का भाई दीपक सस्पेक्ट बनने वाला था। क्या कर रहे हैं? शक करने की वजह है हमारे पास। तुम ये मत सोचना तुम्हारा ये वेल प्लान मर्डर केस क्रैक नहीं कर पाएंगे हम। सर आपको आपका काम आता ना, तब तक ये केस क्रैक हो चुका होता। हमें हमारा काम सिखा रहे हैं? नहीं सर, हम आपको आपका काम नहीं सिखा रहे हैं। बस ये बता रहे हैं कि अगली बार आपने हमें बिना सबूत के पुलिस स्टेशन बुलाया तो आपको हटाकर नए ऑफिसर रखने की पहुंच भी रखते हैं हम। सर दीपक जी ऐसे नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। जब से ये सब हुआ उन्होंने ठीक से खाना तक नहीं खाया। और आप वो तुम्हारे पति है इसलिए तुम उन्हें बचा रही हो या तुम भी उसके साथ मिली हुई हो? सर ऐसा कुछ नहीं है। सर, राजेंद्र की कंपनी में काम करने वाले मैनेजर संजय श्रीवास्तव को मर्डर हो गया है। व्हाट? जी सर। आइए सर, आइए सर, हमने आपको फोन किया था। आइए। ये संजय के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, हो सकता है इसका कनेक्शन उन केसेस से हो। आसपास भी पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। सर, आप में से फोन किसने किया था? सर हमने फोन किया था। क्या देखा था आपने? सामने देखा एक बूढ़ा सा आदमी संजय के घर से बाहर निकला। पुलिस अब इस बुजुर्ग आदमी की पहचान पता करने में जुट गई और जल्द ही पुलिस को उसका पता चल गया और उसका बयान इस केस में फिर से 360 डिग्री का घुमाव लेकर आने वाला था। हम किसी संजय को नहीं जानते, फिर भला हम उसका कत्ल कैसे कर सकते हैं साहब? अगर मर्डर नहीं किया तो संजय के घर क्यों गए? हम नहीं गए थे, हम वहाँ नहीं गए थे साहब। देखो तुम उसके घर गए थे,
तुम्हें वहां से निकलते हुए देखा गया है। संजय के घर के बाहर की सीसीटीवी कैमरा में तुम्हारा आना जाना रिकॉर्ड हुआ है। अब खुद सच बोलोगे या हम उगलवाएं? चंचल, तुम इस हद तक गिर जाओगे ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसका हाथ हमने थामा है वो अपने आंचल में सांप पाले बैठी है। क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? क्यों किया तुमने ऐसा हमारे साथ? या हमें तो अपने आप पर अफसोस होता है कि तुम हमारी जिंदगी में आई हो। अफसोस तो हमें भी होता है दीपक जी, कि काश हम आपको पहले ही समझ जाते। जो अपनी खुशी के लिए लाशें बिछा सकती है वो क्या समझेगी किसी को? चंचल, तुम बुरी थी, बुरी हो, पर हमेशा बुरी रहोगी। प्रणाम। प्रणाम। आइए अंकल, बैठिए। हमारे शराबी बाप ने दीपक जी की माँ से कर्ज लिया और कर्ज के सारे पैसे उन्होंने शराब में उड़ा दिए। कर्ज नहीं लौटा पाए तो दीपक जी की माँ ने हमारा हाथ दीपक जी के लिए मांग लिया। तुम संजय को पहले से जानती थी? नहीं, संजय का घर पर आना जाना था। दीपक जी यहाँ रहते नहीं थे तो उनके एब्सेंस में हम दोनों करीब आ गए। हमारे बारे में पता चल गया। एक बात बोलें आपको? हाँ बोलो। आपके जो बाल है ना, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पहले तो कभी नोटिस नहीं किया। करते थे पर दीपक, कब तक तुम अपनी बीवी को हमारे पास यहाँ अकेला छोड़ोगे? वो हम कह रहे थे कि तुम उसे जल्द से जल्द अपने पास आसाम बुला लो। माँ जी हमें आसाम भेजना चाहती थी, लेकिन हमने दीपक जी से बोल दिया कि हमने यहाँ एक कोर्स ज्वाइन किया है जिसकी वजह से 6 महीने तक हमें यहीं रहना पड़ेगा। फिर दीपक जी ने भी माँ जी को बोल दिया कि हम 6 महीने के बाद ही वहाँ आएंगे। तुम्हारी सास ने तुम्हारे और संजय के रिश्ते के बारे में दीपक को कुछ नहीं बताया? नहीं, दरअसल माँ जी को लगता था कि जिस तरह से राजेंद्र भैया और निशा दीदी का परिवार टूट गया था, उसी तरह से कहीं ये बताने से दीपक जी का परिवार भी ना टूट जाए। तुम्हारी सास की नज़र में तुम्हारा और दीपक का रिश्ता तो बना रहा, लेकिन तुम्हारा और संजय का रिश्ता भी नहीं टूटा। सच बोल रहा हूं ना? हाँ, ये सब होने के बाद भी हम और संजय एक दूसरे के टच में थे। हम दोनों ने नया सिम खरीदा जिस पर हम दोनों बात करते थे। उसके बाद लेकिन यहाँ संजय हमसे किसी भी हालत में शादी करना चाहता था और उसी के चलते उसने सारे बाकी के मर्डर्स करवाए। हमें संजय के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि उसकी मुन्ना और कालिया नाम के हिस्ट्री शीटर से बात हुई थी। क्या संजय ने राजेंद्र की माँ और उसके जीजा को मरवाया? सर, बस हम इतना जानते हैं कि संजय ने राजेंद्र भैया पर हमला करवाने के लिए कुछ लोगों को हायर किया था। राजेंद्र! पहली बार तो निशा की हत्या में संजय कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इस बार निशा की हत्या में संजय कामयाब हो गया, राइट? अगली बारी दीपक की है। संजय अब दीपक जी को मारना चाहता था, लेकिन हम बहुत डर गए थे। डर गए? हम दीपक जी से प्यार करने लगे थे और अब हम उन्हें खोना नहीं चाहते थे। पिछले 1 महीने से हम दीपक जी के साथ आसाम में रह रहे थे। इससे पहले इतना वक्त हमने कभी उनके साथ नहीं बिताया था। उनके साथ रहते हुए हमें एहसास हुआ कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और हमें अपने किए पे गिल्ट होने लगा। लेकिन अब हम दीपक जी को नहीं खोना चाहते थे, लेकिन हम संजय को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और वो सबको मारता गया। लेकिन सच में इस बार हम किसी भी हालत में दीपक जी को नहीं खोना चाहते थे, इसलिए हमने फैसला लिया और हम पापा के पास गए। उन्हें जाकर सब कुछ सच सच बता दिया। पापा हमारी खुशी के लिए संजय को मारने के लिए तैयार हो गए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई साहब, अपनी ही बेटी का सौदा कर डाला। संजय को मार के हम इस भूल को सुधारना चाहते थे साहब, हम इस भूल को सुधारना चाहते थे। कितने स्वार्थी हो तुम बाप बेटी। अपने स्वार्थ और खुशी के लिए कितनी ही जानें ले ली तुमने। एक बेटे को अपने बाप से जुदा कर दिया, एक माँ से उसकी बेटी छीन ली, पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया, सिर्फ अपनी खुशी और स्वार्थ के लिए।
लानत है तुम जैसे लोगों पर। चंचल के कन्फेशन के बाद पुलिस ने जल्द ही हमलावर कालिया और मुन्ना को भी पकड़ लिया। तबाह करने वाले चाहे पश्चाताप के आंसू बहा लें, लेकिन उनका रुदान वो सलाखें भी नहीं सुनती जिसका खौफ वो लोग तब नहीं करते जब वो अपने अंदर किसी बुरी मंशा को जन्म दे रहे होते हैं। कहते हैं कि अपने अंदर की बुराई से लड़ने के लिए एक जीवन भी कम पड़ जाता है, लेकिन जो लोग बुराई के आगे घुटने टेक देते हैं वो कभी भी भलाई का दामन नहीं थाम सकते। हम सब अपनी सोच के गुलाम हैं, लेकिन हम किसी के बारे में बुरा ना सोचें ये भी हम पर ही निर्भर करता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।